नमस्ते स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग चैप्टर 6 कंबस्टन एंड फ्लेम। इस चैप्टर में अभी हमने फ्लेम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी किया है और फ्लेम के टाइप्स के बारे में स्टडी किया है कि फ्लेम टू टाइप्स की होती है, लुमिनस फ्लेम एंड ल्यूमिनस फ्लेम। और फ्लेम के जो डिफरेंट जोन्स होते हैं उनके बारे में स्टडी कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्यूल। फ्यूल के बारे में भी स्टडी करेंगे कि फ्यूल क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। Fuel is a combustible substance which on burning produces heat and light. फ्यूल क्या है? फ्यूल एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें कंबस्टन होता है। कंबस्टन क्या होता है? जिसमें कोई सब्सटेंस एयर के कांटेक्ट में आने पर एयर के साथ, एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं वो क्या है? फ्यूल है। एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, कोल, वुड, एलपीजी एक्सेट्रा। ये सब क्या है? ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, इसलिए ये फ्यूल्स भी हैं। तो फ्यूल जो होते हैं वो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस होते हैं। अब फ्यूल के टाइप्स, फ्यूल कितने टाइप्स के होते हैं? फ्यूल 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं? तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो वे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होते हैं क्या कहलाते हैं? सॉलिड फ्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, वुड, कोक, काउडंग एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है? ये सब रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? सॉलिड फ्यूल्स कहलाते हैं। लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं? वोलेटाइल लिक्विड्स विच प्रोड्यूस कंबस्टिबल वेपर्स। वोलेटाइल लिक्विड्स, वो लिक्विड जो वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल मीन्स अगर इन लिक्विड्स को हम ओपन एयर में छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो ये थोड़ी देर बाद क्या होते हैं? वेपर्स बन जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ऐसे वोलेटाइल लिक्विड विच प्रोड्यूसेस कंबस्टिबल वेपर्स, जो कंबस्टिबल वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी ऐसी वेपर्स प्रोड्यूस करते हैं जो जिनमें कंबस्टन होता है। इट मीन्स जो एयर के कांटेक्ट में आने पर, यानी एयर की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे वोलेटाइल लिक्विड्स क्या कहलाते हैं? लिक्विड फ्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है? वोलेटाइल लिक्विड्स हैं और इनकी जो वेपर्स होती है उसमें कंबस्टन होता है। इट मीन्स वो एयर के कांटेक्ट में आने पर या एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसके कांटेक्ट में आने पर हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? लिक्विड फ्यूल्स कहलाते हैं। गैसेस फ्यूल, गैसेस फ्यूल्स क्या होते हैं? कंबस्टिबल गैसेस और मिक्सचर ऑफ गैसेस। कंबस्टिबल गैसेस ऐसी गैसेस जिनमें कंबस्टन होता हो, या मिक्सचर ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर, तो क्या कहलाते हैं? गैसेस फ्यूल्स कहलाते हैं। एग्जांपल एलपीजी, सीएनजी, कोल गैस, वाटर गैस एक्सेट्रा। जैसे कि एलपीजी, एलपीजी वही गैस है जिसका हम किचन में यूज करते हैं, खाना पकाने में यूज किया जाता है। तो एलपीजी क्या है? ये गैस मिक्सचर ऑफ गैसेज है, इसमें कई सारी गैसेस मिक्सिज होती हैं, तो इसलिए ये क्या है? गैसेस फ्यूल है, क्योंकि इसका कंबस्टन होता है, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस भी है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? गैसेस फ्यूल्स कहलाते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और फ्यूल एफिशिएंसी। अब हम कैलोरीफिक वैल्यू, किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है या फ्यूल की फ्यूल एफिशिएंसी किसे कहते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्यूल एफिशिएंसी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास ऑफ ए फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न इन एयर। जब किसी फ्यूल का यूनिट मास को एयर में कंप्लीटली बर्न किया जाता है, तो जितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है वो उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोजूल पर किलोग्राम। तो इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट जिसमें वो एक्सप्रेस की जाती है क्या होती है? किलोजूल पर केजी। यानी 1 केजी फ्यूल को एयर में कंप्लीटली बर्न करने पर, यानी उसका कंप्लीटली कंबस्टन होने पर जितने अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या कहलाती है? उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। सपोज कीजिए कि किसी फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू 200 किलोजूल पर केजी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस फ्यूल के 1 केजी को एयर में कंप्लीटली बर्न करने पर, इट मीन्स उस फ्यूल का कंप्लीटली कंबस्टन होने पर कितनी किलोजूल एनर्जी मिल रही है, हमें हीट मिल रही है? 200 किलोजूल।
तो इसलिए उस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू 200 किलो जूल पर केजी है। इसको हम केजीए पर केजी से एक्सप्रेस करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। अब हम स्टडी करेंगे कि एक आइडियल फ्यूल की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी जो आदर्श जो फ्यूल है, स्टैंडर्ड फ्यूल है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी, उसकी क्या क्या खास बातें होनी चाहिए। नंबर 1, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए। नंबर 2, उसको बर्न करने पर कोई पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, उसको बर्न करने पर ऐश नहीं होनी चाहिए, राख नहीं होनी चाहिए। नंबर 4, इट शुड बी चीप एंड इजिली अवेलेबल, वो सस्ता होना चाहिए और इजिली अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, उसका स्टोरेज हम इजिली कर पाए, ऐसा फ्यूल होना चाहिए कि हम उसको इजिली स्टोर कर सकें और उसको ट्रांसपोर्ट भी इजिली हो जाए, वो पाइपों के द्वारा इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाए और उसमें जो है पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। किसी तरह का उसको बर्न करने पर किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन सब टॉपिक्स को आप केयरफुल स्टडी कीजिए, कुछ समय में नहीं आता है तो यू कैन आस्क विद मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।